we were able to make every single solitary person eligible for what I've been able to do with the COVID. Excuse me, with dealing with everything we had to do with. Look, if we finally beat Medicare. Thank you, President Biden. President Trump? Well, he's right. He did beat Medicare. He beat it to death, and he's destroying Medicare. आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बुरा लगता है भाई दिल से यार। देखो, बहुत बुरी हालत है। जो बाइडन का दिमागी संतुलन सही नहीं है, आपको समझना पड़ेगा। और उम्र हो गई है उनकी, वो 80 साल से ऊपर हो गए हैं। खैर, उम्र का दिमाग से कोई लेना देना नहीं, बट वो दिखता है। और मेरे ख्याल में डेमोक्रेट्स मस्ट बी इंटेलिजेंट इनफ टू रिप्लेस हिम। इनको रिप्लेस कर दे, वरना डेमोक्रेट्स गए, मुश्किल होगा जीतना इनके लिए। हालांकि क्लोज कॉन्टेस्ट होगा, बट डोनाल्ड ट्रंप जीत जाएंगे। मैं डोनाल्ड ट्रंप के सामने खड़ा हो जाऊँ, मैं इनको 2 मिनट में हरा दूँ, ठीक है। और इतने पॉइंट्स थे डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, इतने पॉइंट्स थे। पर जो बाइडन जो है, जो बाइडन ने काम ठीक किया, ऐसा नहीं है, उनका 4 साल का कार्यकाल ठीक रहा है, लेकिन वो उसको सामने रख ही नहीं पाए। क्यों नहीं रख पाए? आपने देख रहे ना कि देखिए आप कैसे यहाँ पे जो बाइडन है वो किस तरीके से, ये देखिए कैसे फ्लटर कर रहे हैं, फंबल कर रहे हैं। देखिए अब यहाँ पे भाई आप ये समझिए कि डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं, आखिरी में बोला भाई 2 घंटे डिबेट चली, 3 डिबेट्स होंगी। ये बहुत अच्छी बात है कि अमेरिका में डिबेट्स होती है। भारत में भी ये प्रावधान होना चाहिए, भारत में भी डिबेट्स होनी चाहिए। और हाँ, आज हम अपना यूपीएससी बैच लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है ना। लक्ष्य बैच 10,000 में यूपीएससी कोर्स आपको मिलने वाला है। तो कोर्स को अवेल करें। मुझे बताने की ज़रूरत है हम कितनी ज़्यादा क्वालिटी देते हैं, कितनी ज़्यादा क्वालिटी हमारी रहती है। और बस यही है कि मुझे बहुत लोगों ने बोला कि सर 1-2 लाख का तो ये रखो, लेकिन मैंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं। बड़ी बड़ी कोचिंग्स के पास हमारे पास आ रहे हैं वो। मैं उनसे बोलता भाई वहाँ इतना पैसा दिया, वहाँ पे देखो कि नहीं सर आप बताइए, आप तो वही बता रहे हैं। तो उसके लिए आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। और वेबसाइट पे भी आपको कोर्स मिल जाएगा। तो हम ये कह रहे थे कि यहाँ डोनाल्ड ट्रंप आखिरी में ये कहते हैं कि भाई देखो, मुझे नहीं पता इन्होंने क्या कहा, मुझे नहीं लगता, मैं समझ नहीं पाया कि इन्होंने आखिरी में क्या कहा। मुझे लगता है ये भी नहीं समझ पाए इन्होंने क्या कहा, जो कि सच बात है। कभी सीढ़ियों पे गिर जाते हैं। अभी आपने G7 में देखा क्या इधर उधर कुछ, मतलब मेंटल अलर्टनेस जो बाइडन की दिख नहीं रही है। और अगर ऐसा ही रहा तो डेमोक्रेट्स बहुत मुश्किल हो जाएगा इनके लिए जीतना। इनके लिए बेस्ट रहेगा कि इनको रिप्लेस कर दें। ये जो बाइडन को समझा और जो बाइडन खुद ही हट जाए। अब वो हटेंगे नहीं हटेंगे वो प्रॉब्लम है उनकी। तो सबसे पहली बात तो कि जो डेमोक्रेट्स है ना, अब वही है कि भाई क्या करें। इससे अच्छा तो हम किसी और को नॉमिनेट कर। अरे कोई यंग लोगों को लेकर डोनाल्ड ट्रंप को आप यूं हरा सकते हो, यूं। उनके भाई वो कॉन्विक्ट हो चुके हैं, आपको पता है ना। डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर इतने आरोप है, पॉर्न का आरोप, सेक्स का आरोप, घपले का आरोप, हिंसा का आरोप, इतने आरोप है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कि उनको कोई भी आसानी से हरा दे। लेकिन यहां जो बाइडन हार गए, लिटरली हार गए, क्योंकि उनको कुछ कहने को था ही नहीं। और ये इसलिए है क्योंकि उनकी उम्र है 81 साल के। खैर डोनाल्ड ट्रंप भी 78 के, बट मैंने बताया उम्र से दिमाग का लेना देना नहीं। हो सकता है वो ज्यादा जल्दी बूढ़े हो गए हो, उम्र उनके अब दिखने लगी है। अब जैसे अब विजुअल्स आप देखिए, ठीक है ना, किस तरीके बड़ी बेइज्जती हुई है। और देख के खराब लगा, टू बी वेरी फ्रैंक। पूरी दुनिया इसको देख रही थी और पुतिन से लेकर हर किसी ने मजाक उड़ाया जो बाइडन का कि ये प्रेसिडेंट है। उनको तो भाई मिल गया मौका और जबरदस्त मजाक जो है वो उड़ा है। इनफैक्ट आपको बता दूं कि जो कई जगह तो यहाँ पे CNN के जो होस्ट थे उन्होंने रोका, ठीक है, कि ठीक है कोई बात नहीं, जो बाइडन इसको यहीं पे क्लोज करते हैं। उनको पता था फॉल्टर करेंगे, ऐसा हिसाब किताब हमको देखने को मिला है। लेकिन हमको ये समझना पड़ेगा कि जो बाइडन की रिप्लेसमेंट की बात हो रही है कि भैया इनको हटाते हैं जो बाइडन को, लेकिन क्या ये इतना आसान होने वाला है? जो बाइडन यूं ही हट जाएंगे? जी नहीं, क्योंकि अमेरिका का जो इलेक्टोरल प्रोसेस है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वो बिल्कुल अलग है हमसे, है ना। तो प्रेसिडेंट जो बाइडन की परफॉर्मेंस जो है वही है कि सब डर गए हैं यहाँ पे, जितने भी डेमोक्रेट्स हैं। और नेशनल पार्टी जो है, मतलब कभी ऐसा नहीं सोचा गया, अमेरिका के इतिहास में ऐसा बहुत कम हुआ है जब रिप्लेसमेंट हुआ है। नहीं हुआ ही नहीं है, ठीक है, कि बीच प्रेसिडेंशियल कैंपेन के बीच में आप नॉमिनेशन जो है वो हटा दो। अब बाइडन को जो है, या कोई भी प्रेसिडेंट है, बाइडन क्या,
वो कभी नहीं हुआ है कि बीच में ही आप रिप्लेस कर दो। रिप्लेसमेंट आप समझ रहे, बड़ी बेइज्जती का कारण होता है और यहां हमको देखने को मिल रहा है। तो जिस तरीके से उन्होंने कमेंट्स किया, बोला कि 81 साल के हैं, ही इज नॉट अप टू द टास्क और इनको हटाइए, ठीक है। और जो मेंबर हैं वो भी बोल रहे हैं कि अरे छोड़ो डोनर सपोर्ट, इस समय जीतना इंपॉर्टेंट है। तो जीतने के लिए बहुत सारे, क्योंकि देखिए हर किसी को समझदारी है। जब हम और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये चीज़, तो क्या इनकी पार्टी में तो अच्छे खासे लोग हैं, इंटेलेक्चुअल लोग हैं, उनको नहीं दिख रहा है ये जो बाइडेन किस तरीके से काम कर रहे हैं, क्या हो रहा है उनका। आज तक अमेरिका के इतिहास में कोई लेडी प्रेसिडेंट नहीं आई है। हो सकता है इस बार हमको लेडी प्रेसिडेंट देखने को मिले अगर इनका नॉमिनेशन हटाया जाता। अभी भी 2 डिबेट्स बची हैं, बट मुझे लगता है कि मुंह की खाएंगे उसमें भी, ठीक है। तो भाई शुरू होते ही खत्म हो गई डिबेट और आखिर बोला कि भाई मुझे, यहां डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कि मुझे पता ही नहीं कि क्या बोल रहे हैं। मुझे लगता है इनको खुद भी नहीं पता ये क्या बोल रहे हैं, राइट। लेकिन क्या ये इतना आसान है? क्या जो बाइडेन को इतनी आसानी से रिप्लेस किया जा सकता है? देखिए ये तभी होगा जब जो बाइडेन खुद विड्रॉ करे, और जो बाइडेन विड्रॉ करेंगे, आई हाईली डाउट दैट कि जो बाइडेन खुद से ये विड्रॉ करेंगे। अब अगर इनको कन्विंस कर लो तो ठीक है। अब वही है कि भाई देखो, जैसे 1968 में ये हुआ था कि लिंडन जॉनसन ने विड्रॉ कर लिया था, है ना, और उसके बाद नया, क्योंकि भाई उनकी भी हालत ऐसी बहुत ज़्यादा टाइट हो गई थी। तो अगर बाइडेन इफ ही वर टू ड्रॉप आउट, तो वही है कि इनको किसी और को नॉमिनेट करना पड़ेगा। अब इसके लिए जैसे मान लीजिए कि हम खुद से नॉमिनेट कर दें। देखिए अमेरिका का प्रोसेस आप देखिए क्या होता है। अमेरिका में जो इलेक्शन प्रोसेस होता है, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि 4 स्टेप होते हैं। स्टेप 1 होता है प्राइमरीज और कॉकसेस। प्राइमरीज क्या होता है? यहाँ पे जनता डायरेक्ट वोट नहीं करती है। अमेरिका के इलेक्शन की एक अच्छी बात यह है कि हर डेमोक्रेसी की अच्छी बात है कि हर कोई पार्ट लेता है। यहाँ पे डेलीगेट्स चुने जाते हैं। डेलीगेट्स कौन होते हैं? जैसे डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स है। तो डेमोक्रेट्स ने अपने लोगों को खड़ा कर दिया, कोई भी आपका आके जो है वो प्रेसिडेंशियल कैंपेन के लिए खड़ा हो सकता है। उसके बाद लोग जो है इन डेलीगेट्स को चुनते हैं, ठीक है ना। ये डेलीगेट्स क्या है? कोई भी हो सकता है इसमें। ये डेलीगेट्स क्या करेंगे? जैसे इनके डेलीगेट्स को चुना, यही डेलीगेट्स जो है एक नेशनल कन्वेंशन होता है, स्टेप 2 नेशनल कन्वेंशन होता है, वहां पे जाके प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन चुनेंगे। प्राइम कॉकसेस में होता है कि देखिए प्राइमरीज में तो वोट डाले जाते हैं बैलेट पेपर में, और कॉकसेस में क्या होता है, एक हॉल होता है, उसमें लोगों को बुलाया जाता है और हाथ खड़े करवाए जाते हैं, ठीक है ना, कि हाथ खड़े करो। तो दोनों ही सेम है। मेन आपको यहाँ पे डेलीगेट्स को चुनना है, चाहे प्राइमरीज से चुनो, वोट करके चुनो, चाहे आए ठीक है, चाहे हाथ उठा के चुन लो। तो मेन है कि आपको डेलीगेट्स को चुनना है, क्योंकि यही डेलीगेट्स जो है वो प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन को चुनेंगे, प्रेसिडेंशियल नॉमिनी को चुनेंगे, राइट। अब उसके बाद क्या है कि फिर यहाँ पे नेशनल कन्वेंशन में प्रेसिडेंशियल नॉमिनी डेलीगेट्स आके चुनते हैं, फिर इलेक्शन होता है, वोटिंग होती है। उसके बाद जो चुने हैं वो फिर इलेक्टोरल कॉलेज में जाते हैं, और इलेक्टोरल कॉलेज में फिर से वोटिंग होती है, और फाइनली जो है यूएस के प्रेसिडेंट को चुना जाता है। और इसमें एक और पेच है, जैसे अब बराक ओबामा पहला, क्योंकि अमेरिका में आप एक उनका प्रेसिडेंशियल टर्म 4 साल का होता है, और मैक्सिमम आप 2 ही बार प्रेसिडेंट रह सकते हो, 8 साल से ज़्यादा प्रेसिडेंट नहीं रह सकते। ये लॉ चेंज कर दिया था फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट, ठीक है ना। ये 4 बार प्रेसिडेंट रहे, और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इसको चेंज कर दिया गया था कि 2 बार से ज़्यादा प्रेसिडेंट नहीं रह सकते, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ कि यहाँ पे बराक ओबामा जब आए, उनका फर्स्ट टर्म बहुत बढ़िया था। सेकेंड टर्म अगर मान लीजिए पार्टी खुद ही नॉमिनेट कर दे, तो प्राइमरी कॉकसेस डेलीगेट्स वाला कुछ नहीं होता। ये तब होता है कि जब आप आपको चूज ना किया जाए। अगर आपको पहले ही से पार्टी बोल दे कि आपका कार्यकाल बहुत अच्छा है, आप नॉमिनेटेड हो, तो ये वाला स्टेप सब आप खत्म कर सकते हो। ये होता ही नहीं है। हाँ, रिपब्लिकन्स अगर नॉमिनेट करेंगे तो उनका ये चलेगा, अलग अलग पार्टी का होता है। तो इतना आसान नहीं है। तो वही बता रहे ना कि आप जो बाइडेन को ऑलरेडी चूज किया जा चुका है कि ऑलरेडी प्रेसिडेंट है, तो भाई इन्हीं को ही रहने दो। तो अभी कोई मैकेनिज्म नहीं है कि सक्सेसर हो। लेकिन अब वही है कि अगर ऐसा मैकेनिज्म नहीं है, तो फिर किस तरीके से नवंबर से पहले जो बाइडेन को रिप्लेस किया जा सकता है, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो भाई देखिए, सबसे पहले तो फिर से वही जो मैंने बताया ना कि डेलीगेट्स वाला, तो यहां पे 4000 प्लेज डेलीगेट्स जो है उनको आना पड़ेगा। अब अभी क्या हुआ था कि जो बाइडेन के लिए जब वोटिंग हुई थी, तो 3900 मतलब लगभग जो डेमोक्रेट पार्टी के 4000 डेलीगेट्स थे, उनमें से 3900 ने जो बाइडेन के लिए वोट दिया था कि हम चाहते हैं कि जो बाइडेन जो है वो हमारे प्रेसिडेंट रहे। अभी अगर बात करते हैं जो रिसेंट रिफॉर्म हुआ है, तो पार्टीज में 700 से ज्यादा सुपर डेलीगेट्स है, ठीक है ना। अब डेमोक्रेटिक लॉ मेकर्स और डिग्निटरीज जो है ये तभी वोट कर सकते हैं अगर कोई मेजॉरिटी नहीं विन करता है। यानी कि मान लीजिए कि अगर टाई हो गया या किसी के पास मेजॉरिटी नहीं है, तो फिर ये वोट करेंगे। तो इसलिए इनका वोट कन्वेंशन में क्रूशियल होता है। लेकिन अभी तो यहां पे जो बाइडेन ऑलरेडी यहां पे खड़े हुए हैं, ठीक है।
अब बड़ी बात यह है कि क्या जो बाइडन, इसमें जो बाइडन की सहमति लेनी है आपको, क्योंकि डेमोक्रेसी है, ठीक है। अब जो बाइडन के खिलाफ आप जा सकते हैं, क्या जो बाइडन के खिलाफ, क्योंकि यहां पे तो आपने देख लिया कि अगर किसी को मेजॉरिटी नहीं मिलती है तब यहां पे रिप्लेस किया जा सकता है, बट यहां तो ऐसा कोई सिनारियो ही नहीं है। तो क्या जबरदस्ती जो बाइडन को हटाया जा सकता है? भाई देखो, इस ऐसा बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैंने बताया ना, बाइडन का कंसेंट यहां पे लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर बाइडन मान जाते हैं तब जाके उनको हटाया जा सकता है, और अगर मान लीजिए कि मान भी जाते हैं तो भी कोई मैकेनिज्म नहीं है कि कन्वेंशन से पहले आप रिप्लेस कर दो। कन्वेंशन होनी पड़ेगी। अब कन्वेंशन में भाई जो बाइडन मैक्सिमम जो डेलीगेट्स है नहीं कोई चुना है, तो जब तक कन्वेंशन नहीं होती, और अभी नहीं हुई है, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट कि आप सक्सेसर चूज कर सकते हो। तो कन्वेंशन के लिए हमको वेट करना पड़ेगा। और अभी पार्टी का ऐसा कैरेक्टर, जो पार्टी का चार्टर है, वो ऐसा नहीं है कि हाँ बीच में ही कोई वैकेंसी निकाल दो, क्योंकि अभी इलेक्शन का बीच चल रहा है, तो बीच में ही कोई वैकेंसी निकाल दो, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। अब वही है कि अगर डेथ हो जाए, रिजाइन हो जाए, फिर इनकैपेसिटेशन हो जाए, तब हो सकता है, तब ये वैकेंसी, क्योंकि बट इन तीनों में से कुछ भी नहीं है जो बाइडन का, ठीक है ना ही उन्होंने रिजाइन किया है प्रेसिडेंशियल पोस्ट से, ना ही कोई वैकेंसी निकली है, ना ही कोई डेथ हुई है, कुछ नहीं, नथिंग इज देयर। तो इसीलिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, ये इतना आसान नहीं होगा। अगर खुद से स्टेप डाउन कर दें, हाँ तो ये हो सकता है, लेकिन उस समय जो बाइडन को मनाएंगे कैसे? फिलहाल टॉप 5 कंटेंडर्स, लेकिन मुझे नहीं लगता कमला हैरिस है, बट आई डोंट थिंक सो कि कमला हैरिस इस समय वाइस प्रेसिडेंट है, ये शायद आएंगी। हाँ ये जबरदस्त है, ग्रेचेन वेटनर, ये बहुत, पता नहीं इनको क्यों नहीं बनाया, ठीक है। ये तो अगर हम इनकी बात करते हैं तो ये ऑलरेडी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इनका लोअर हाउस होता है, ठीक है ना, 435 के करीब सीटें होती हैं। अपर हाउस इनका सेनेट होता है, जिसमें 100 सीटें, 50 राज्य जो है 15:2, हर राज्य की 2 सीटें, तो 100 सीटें हैं, ठीक है ना। तो मिशिगन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में 2001 से 2006 तक रही, मिशिगन सेनेट रही, और ये बहुत ही जबरदस्त है, ठीक है, गजब, ऐसी की तैसी कर देती है ये, ओके। फिर उसके बाद गैविन न्यूसम, इनका कुछ खास रिकॉर्ड रहा नहीं, बट ठीक है, फिर भी सही है, ठीक है, ये भी काफ़ी वोकल है। देखो इस समय बाइडन के अलावा कोई भी चलेगा, क्योंकि अब यंग कोई भी आएगा तो बढ़िया रहेगा। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं तो ये लेफ्टिनेंट गवर्नर कैलिफोर्निया के रहे, मेयर को वहाँ बहुत बड़ी पावर होती है, आपको पता है, मेयर जो है ना शहर का, बहुत उनको ताकत होती है। तो सैन फ्रांसिस्को के मेयर रही हैं, और डेमोक्रेट्स बाहर से जो ये है, ये सपोर्ट जो है वो देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जेबी प्रिट्जगर है, ठीक है, ये भी सही है, ये भी बढ़िया है, काफ़ी अमीर आदमी है, तो ये भी गवर्नर रह चुके हैं। मतलब ये जितने भी आप नाम देख रहे हो ना, जो सैफिरो, ये इनको मैं पर्सनली बहुत बढ़िया, बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, और इनकी रेटिंग भी अच्छी है, अप्रूवल रेटिंग भी बहुत अच्छी है। बट क्या इनको आगे लाया जाएगा वो वक्त ही बताएगा। मेरे ख्याल में डेमोक्रेट्स के हित में यही है कि इनको आगे लाया जाए, वरना दिक्कत हो जाएगी। ये लेक्चर था, शाम 6 बजे का वेट करिए, हम यूपीएससी का नया बैच लॉन्च करेंगे। थैंक यू सो मच।